नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम एसएससी की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड भी होंगे। आप देखिएगा कि बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रिपीट भी हुआ है, तो आने वाला एग्ज़ाम में भी रिपीट होगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन पसंद आएंगे और आप सारे क्वेश्चन का अच्छे से इसका रिवाइज करेंगे। तो चलिए मेरे साथ रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि इनमें से किसकी तुर्क रूप जड़ होती है। तो तुर्क रूप किसकी जड़ होती है? तो मूलिका होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कीटभक्षी कौन नहीं है? तो है कसकुट्टा। ठीक है, एक कीटभक्षी नहीं है। नेक्स्ट है, स्वपोषित थैलोफाइटो वाले पादप को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं शैवाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? इसको मरुभीद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में इग्मुकोभीद को प्रोथैलस कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादप में स्थानागत वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अत्तोपदोभीद कहलाते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? ठीक है, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपका बी और डी, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। तो लवण मृदोभीद और जलोद में दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं आत्पोदभीद। नेक्स्ट है, कर्क्यूमिक किस से पृथक किया जाता है? कर्क्यूमिक किस से पृथक किया जाता है? तो एक किया जाता है गुलाब से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाले पौधे हैं। तो वो कौन है? तो कसकुट्टा हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो वो गिराते हैं पर्णपाती वृक्ष गिराते हैं। नेक्स्ट है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो ये हो जाएगा पत्ता का रूपांतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति जगत के गैर हरित 20 पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वो होते हैं फंजाई। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो वो होते हैं जीरोटोफाइटा। नेक्स्ट है, थियोफाइसी के सदस्यों को प्रायः उसको कहते हैं हम लोग भूरा शैवाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक कौन है? तो लौह है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधों में तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है? तो हो सकती है बोगनविलिया। ठीक है। नेक्स्ट है, केल्प क्या होता है? तो केल्प होता है समुद्री शैवाल जिसे आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कुछ पौधे जैसे राइजोफेरा जो अनूप क्षेत्र में उगते हैं, इसमें बहुत सी सीमूल भूमि में से ऊपर वायु में निकलती है, ऐसे मूल को कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं।
नेक्स्ट है, इनमें से पानी में उगने वाले किस पौधे का वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया केस्पिज है, जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार है। तो वो कौन है? तो वो है हायसिंथ। ठीक है। नेक्स्ट है, एक आलू कंद को दो आधे भाग में काटा गया, इसमें से एक काटे भाग के पृष्ठ को आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है, इसमें से किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो इसमें देखा जा सकता है आपको भूरे से नीलाभ या काला रंग हो सकता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पुष्प में ज्वाइंग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जेई का क्वेश्चन है और ये इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अध्योजैंगाता। ठीक है। नेक्स्ट है, सैक लाइकेन है, तो सैक लाइकेन क्या है? तो सहजीवी है। नेक्स्ट है, एकरास सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एकरास सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये चीकू का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पौधा है? तो कीटहारी पौधा कौन है? तो ये घटपर्णी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है? तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कैल्किस है। नेक्स्ट है, माइकोराइज जड़ के साथ का सहजीवी संगठन है, तो यह है कवक का सहजीवी संगठन है। नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? तो ये होते हैं 20 मीटर गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग में से नहीं है? तो वो है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती जैसी संरचना वाली संगुलिक कलगोट ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नर कॉकरोच में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रब सामान्यतः छोटे और अधिक सघन पौधे होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रव्य पौधा नहीं है? तो यह है सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुधात्विक ग्रंथि हैं, इन्हें मैंगनीज ग्रंथिकाएँ भी कहते हैं, संकेंद्रण में कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपका ए नंबर गहरे महासागर के तल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? तो जैव सेल कौन है? तो कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह एक कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? तो ये उगते हैं नाइट्रोजन के कमी वाले मतलब मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट है, मैंग्रोवेव पेड़ हैं जिनमें होती हैं, तो जिनमें क्या होते हैं? तो शोषण करने वाली जड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? तो वो करता है नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? तो ये कर सकता है पत्तियों द्वारा जनन कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधे के लिए बृहद पोषक कौन सा है? तो वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? तो कीटहारी पादप ड्रोसेरा है। नेक्स्ट है, लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है, तो वह है
आपका स्माइलेक्स। नेक्स्ट है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो वो होता है नेप्थनीज। नेक्स्ट है लाल सांड मतलब रेड रैट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है, तो होता है गन्ना में होता है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियाँ सामान्य रूप से पाई जाती हैं, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं झाड़ीदार। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, तो ये छाल से किया जाता है। नेक्स्ट है बुलबिस किस में भाग लेते हैं, तो बुलबिस लेते हैं कायिक जनन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग को केसर के यप में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है पुंग केसर को किया जाता है। नेक्स्ट है कौन से ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं, तो वो हो जाएगा सांप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं, तो प्याज में जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये सेलुलोज के रूप में संचयित होते हैं। नेक्स्ट है अनानास एक पौधा है, तो क्या है, मरोभिद टाइप के है, एक पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित होते हैं, तो वो होते हैं शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु में पौधे में कीट पिटिका रोग हो जाता है, तो कीट पिटिका रोग होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसियस में होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है, तो यह है पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का धातु है। नेक्स्ट है सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो यह है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। नेक्स्ट है लौंग किससे प्राप्त होता है, तो लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं, तो रेशम के कीड़े जो हैं मलबारी शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है, तो है वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट है टैमरिडिस इंडिका का वैज्ञानिक नाम है, तो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो है इमली का नाम है। नेक्स्ट है पुनिका ग्रेनेटम का वैज्ञानिक नाम है, तो पुनिका ग्रेनेटम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो अनार का है। और आगे है मोरिंगा ओलिफेरा का वैज्ञानिक नाम है, तो यह ड्रम स्टिक का नाम है। नेक्स्ट है ओसिमम टेओफ्लूरम किसका इसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है तुलसी का है। नेक्स्ट है पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है, तो है बेनेसन। नेक्स्ट है संवहनी बंडल में अनुपस्थित रहते हैं, तो कौन रहते हैं, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है, तो वो कौन है, तो हो जाएगा रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। नेक्स्ट है आजादीचरता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है, तो वो है आपका नीम का, ठीक है। नेक्स्ट है कवक का मसाल बीजाणु धारण करने वाले फैलने वाले अंग है, तो वो कौन है, तो हो जाएगा कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट है गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है, तो वो होती है
कैरोटीन के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर, आजादिरकटा इंडिका का वैज्ञानिक नाम है, तो किसका है, तो नीम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने में उगती है, तो वो उगती है पुदीना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है, तो वो होता है थैलोफाइटा में नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में क्या होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोपोसी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है, तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से होती है। नेक्स्ट है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है, तो वो है एंजियोस्पर्म में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग फेंड्रोगम्स कहलाता है, तो वो है डी, कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 81 नंबर, हेस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कस्क्यूटा में पाई जाती है। नेक्स्ट है 82 नंबर, भारत में फाइकस रिलीजियसा को पीपल वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हम लोग का क्वेश्चन। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है दूसरा अलग टॉपिक से, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा अगला है, वही बायोलॉजी से ही है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, तो कौन सा भाग देता है, तो केसर जो देता है स्टिग्मा देता है। नेक्स्ट है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो वो होती है आरोही जड़ होती है। नेक्स्ट है मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, तो मूल रोम जो है बाह्य त्वचा से निकलते हैं। नेक्स्ट है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, तो शाक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। नेक्स्ट है नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो वो होता है भ्रूण पोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाम्ब मूल पाए जाते हैं, अस्थाम्ब मूल कहाँ में पाए जाते हैं, तो बरगद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइकस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं, तो वो होते हैं जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन लोकप्रिय पेय कॉफ़ी पौधे के किस भाग में से प्राप्त होती है, तो ये बीज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है काष्ठकीय अवरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं, तो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विसर्पी लताएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पौधे में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, तो वो निकलते हैं आपका वृक्ष से। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है पादप के मूल रोगों की मूल भूमिका है, तो वो किसका है, तो यह है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषण करना। नेक्स्ट है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है, तो होता है पत्ता के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है जड़ मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है, तो गाजर के लिए सही कथन हमें बताना है। तो गाजर के लिए मेरा सही कथन जाएगा खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल अपरिवर्तनीय हो जाता है, तो ये मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर मूल जड़ का जल अवशोषण से संबंध भाग है, संबंध भाग कौन है, तो यह है
मूल रोम का जोन क्षेत्र। नेक्स्ट, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्पप्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः होगी। तो कोशिका किस तरह का होगा? तो फूलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण, पीछे जस्ट अभी देखे हैं। नेक्स्ट है, स्तंभों के कटे आंतों को से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो वो करता है आपका अंतःशोषण दाब सिद्धांत का करता है। नेक्स्ट है, मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मोटा जाइलम केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार को जाइलम को कहते हैं। तो इस प्रकार के जाइलम को कहते हैं बाह्य आदिदा रुक। नेक्स्ट है, मौस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है पेरेनिकाइमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो बंद गोभी का कायिक कालिका खाद्य अंश होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? तो वो होता है ट्रोकोडेड्रोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो वो आलू नहीं है। नेक्स्ट है, यदि जाइलम ओरुलेयम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसा संवहन पुल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग द्विपार्श्विक और समपार्श्विक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संशोधन तथा उदाहरण। संशोधन ताना है, उदाहरण, तो इसको हम लोग को मिलान करना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकंद, प्रकंद क्या हो जाएगा? तो केला को में जो होता है वो प्रकंद होता है। वल्व, वल्व किस में होता है? तो प्याज में होता है। कंद, तो ये आलू में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं प्रोटोजाइलम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो तना का रूपांतरण जो है कंद का जो कंद है वो नहीं है। नेक्स्ट है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है तो कौन है? तो बांस हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूलगोभी गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो वो होता है ताज़ा पुष्प समूह। नेक्स्ट है, भूमि का जल मूलोरोम तक किस दाब से पहुंचता है? तो वो पहुंचता है प्रासरण दाब से पहुंचता है। नेक्स्ट है, धमनियों में उपयोगी अंश होते हैं तो वो होते हैं सी, पत्ते और सूखे फल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होता है? तो वो होता है शाखा में होता है। नेक्स्ट है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है तो वो होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पत्ती में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो वो पहुंचती है उसकी छाल का नाश करके पहुंचती है। नेक्स्ट है 37 नंबर, पादप के निम्नलिखित भाग में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुमान दर्शाता है? तो वो दर्शाता है जड़। नेक्स्ट है, दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल क्लास में रखा जाता है? तो उसको रखते हैं हम लोग लेग्युमिनेंसी में रखते हैं। नेक्स्ट है, बांस एक तरह की है तो वह है घास। निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मेरा सी, ह्यूमस की उपस्थिति। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग है तो प्याज में खाद्य भाग तना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे शैवाल को हरित होने का कारण है तो वो है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं
यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। नेक्स्ट है बुगनाविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं, तो है सहपत्र पत्राभ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो गिराते हैं पर्णपाती वृक्ष गिराते हैं। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, तो केसर कौन देता है, तो ये देता है रंध्र स्टिग्मा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या कहलाती है, तो ये बाह्यदल कहलाती है। नेक्स्ट है किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है छोटे वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो कीटभक्षी पौधा जो है वीनस फ्लाई ट्रैप है। नेक्स्ट है डंठल पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है, तो डंठल आपका हो जाएगा यहाँ पे खाली स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर लाल गुलाबी नीले और बैगनी रंग के फूल मुख्य रूप से होते हैं एंथोसायनिन्स होते हैं। नेक्स्ट है शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, तो शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन होता है फल आवरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पौधे के मुख्य जड़ को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं मूसला जड़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये विसर्पी लताएं कहलाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी होते हैं और दिखावटी फल भी मौजूद हैं, तो है काजू। नेक्स्ट है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः प्रयोग जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है कहलाता है, तो वह क्या कहलाती है, तो पर्णवृत्त कहलाती है। नेक्स्ट है मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ को कहते हैं, तो उसको कहते हैं पार्श्व जड़ कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो वह है यूकलिप्टस। नेक्स्ट है अमरबेल है, तो अमरबेल क्या है, तो वह है पूर्ण तना परजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं दिखाई जाती हैं, तो नहीं खाए जाते हैं गेहूँ। पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो किया जाता है लौंग में किया जाता है। नेक्स्ट है सेब फल क्या है, तो सेब फल क्या है, तो है गूदेदार पोम है। नेक्स्ट है पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पौधे के ऊतक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ से उसकी पत्तियां तक जल पहुंचाता है, तो पहुंचाता है कौन, तो ये दारू यानी कि जाइलम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे छोटा फूल वाला जो पौधा है उल्फिया है। नेक्स्ट है आभासी फल का एक उदाहरण है, तो आभासी फल का उदाहरण है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की बेल का एक उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है, तो ये आरोही का उदाहरण है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा एसएससी साइंस से रिलेटेड जो बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहा। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो एक लाइक कर दें और
बदले में वीडियो को शेयर भी साथ में कर दें, ठीक है। तो और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।